गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। आप लोगों को सबसे पहले शुभ संध्या पर धन्यवाद। और जो हम लोग का चैप्टर क्षेत्रामिति चल रहा था उसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन उसमें मैंने बताया था, उसी पर दो एक क्वेश्चन और लेते हैं और धीरे धीरे ये हमारा क्षेत्रामिति में बेलन का क्वेश्चन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को 50 बार नहीं कई बार बता चुके हैं कि क्षेत्रामिति को क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रामिति को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेंसुरेशन बोलेंगे। ठीक है। आज डेट क्या है? 27/1/2021 यानी 27 जनवरी 2021। क्वेश्चन देखें, क्या क्वेश्चन है? एक रोलर का व्यास 70 सेमी है। देखिए क्वेश्चन में एक रोलर का व्यास 70 सेमी है और रोलर और लंबाई 2 मीटर है। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितनी दूरी तय करेगा। यानी दूरी वर्ग मीटर में मांग रहा है। ध्यान से देखें, दूरी वर्ग मीटर में मांग रहा है। एक हम लोग बनाते हैं रोलर का फिगर। किसका फिगर? रोलर का। ये हम लोगों का रोलर का फिगर है। ठीक है, ये हम लोग का रोलर का फिगर है। उसमें दिया है व्यास 70 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक ये व्यास होगा। व्यास कितना दिया है? 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या आधी होगी। त्रिज्या व्यास की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ये रोलर है आप लोगों का, ये भरा है मान लीजिए। अब यदि ऐसे ये हो रहा है तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यदि इसको आप लोग सीधा कर देंगे तो ये h बराबर 2 मीटर रोलर की क्या हो जाएगी? ऊंचाई होगी। तो यदि ये ऊंचाई है तो ये भी क्या होगी? ऊंचाई होगी। एक ऊंचाई दिखाते हैं। दोनों व्यास ये है, ये भी व्यास ही का काम करेगा। यहां से लेके यहां तक ये भी क्या करेगा? व्यास का ही काम करेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। कैसे? व्यास d बराबर 70 सेंटीमीटर दिया है। व्यास d बराबर 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर 70 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं जरा ध्यान दें मेरी बात पर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 मीटर। तो 70 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 70/100 मीटर। मैंने यही किया है, 70/100 मीटर। एक जीरो से एक जीरो कटा देते हैं तो ये हो जाएगा 7/10 मीटर। कितना हो गया? 7/10 मीटर। अब त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। कई बार हम लोग बोल चुके हैं, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं और व्यास को डायामीटर बोलते हैं। r बराबर होगा d/2। r बराबर होगा d/2 यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है यानी कि व्यास हमारा है 7/10। 7/10 होगा। व्यास 7/10 हो गया। त्रिज्या बटा 2 कर लेंगे। इसका इसमें कर देंगे गुणा। ये सूत्र पर है a/b होल बटा c। तो ये हो जाता है a/bc यानी 7 10 गुणे 2 मीटर होगा। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा था उसको देखें। 50 चक्कर में रोलर द्वारा कितनी दूरी तय करेगा? किसमें? वर्ग मीटर में। चूंकि एक चक्कर में रोलर द्वारा चली गई दूरी 2πr/h यानी दूरी जो है वक्र पृष्ठ है। वो क्या है? वक्र पृष्ठ है। संपूर्ण पृष्ठ नहीं है। क्या है वो? वक्र पृष्ठ है। एक चक्कर में रोलर द्वारा चली गई दूरी, तो ये सूत्र होगा 2πr/h। ये वक्र पृष्ठ का सूत्र है। वक्र पृष्ठ को वक्र पृष्ठीय भी कहते हैं। इसलिए 50 चक्कर में रोलर द्वारा चली गई दूरी 50 गुणे 2πr/h होगा। 2πr/h।
डी बराबर दूरी मैंने डी, दूरी मैंने डी, 50 गुणे 2, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 7/10 गुणे 2 मीटर, गुणे ऊंचाई का मान रखेंगे 2 मीटर। ये ऊपर सब निकाल चुके हैं हम लोग। 7 से 7 को कटा दीजिए, 7 को 7 से कटाइए, और देखिए 10 पचे 50, कटा दीजिए 10 से, 2 से 2 को कटा दीजिए। अब जो बच रहा है उसको उतारते हैं। कैसे उतारते हैं? 5 उतार दिए, 22 उतार दिए, 22 यहां उतार दिए, और 2 को मैं पहले लेकर चला गया। अब देखें, मीटर का मीटर में गुणा करेंगे, मीटर स्क्वायर होगा। मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया। 5 दूना के 10, 10 में 22 का गुणा करेंगे, 220 वर्ग मीटर होगा। जब रोलर एक चक्कर में 2 मीटर चलता है, 50 चक्कर में 220 वर्ग मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और उसमें मेरे फेसबुक आईडी पर मनोज कुमार यादव को सर्च करें, और मेरा चैनल आप लोगों को मिलेगा। इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद। आगे चलते हैं क्वेश्चन, और हम लोग आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। देखें क्या है क्वेश्चन। एक 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग यदि कोई भी कंपटीशन की परीक्षा देने जाते हैं और परीक्षा दे के आप लोग बाहर निकलेंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मेरा एकदम पूर्ण रूप से दिखाई देगा पेपर में। और यहाँ पर यदि अच्छे से आप लोगों ने तैयार कर लिया तो आप लोग 10 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। बस क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों को एक बार और बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं। एक 10 सेमी लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सवाल में आते हैं, एक आयत बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक आयत बनाते हैं। चित्र के माध्यम से देखें, ये हम लोग का आयत हो गया। उसके बाद आते हैं, देखिए एक 10 सेंटीमीटर लंबे, यानी कि यल बराबर 10 सेंटीमीटर। यदि ये यल बराबर 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी यल बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। अब और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े, 3.5 सेंटीमीटर चौड़े, ये बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब ये कह क्या रहा है? लंबाई के परितः इसको घुमा रहा है। लंबाई के परितः इसको क्या कर रहा है? घुमा रहा है। तो जब लंबाई के परितः घुमाएगा तो इसकी आकृति ये होगी। देखिए इसकी आकृति अब ये होगी। तो ये आप लोगों की इसमें ऊंचाई का काम करेगा, ये आप लोगों को इसमें ऊंचाई का काम करेगा। और एच बराबर 10 सेंटीमीटर, एच बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। और इसका व्यास ये हो जाएगा। व्यास यदि 3.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी, यानी कि 3.5/2। आते हैं, पूछ रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, V बराबर पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन आप लोग क्या निकालेंगे? बेलन का आयतन। क्वेश्चन में बेलन का आयतन पूछा हुआ है, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखेंगे 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान देखिए मैंने निकाला है 3.5/2, लिख देंगे 3.5/2 सीएम, 3.5/2 सीएम, यानी आर स्क्वायर है तो 2 बार रखेंगे, गुणे ऊंचाई कितनी है? एच है, दिया है, मैं चित्र में दिखाया था आप लोगों को। ऊंचाई एच बराबर 10 सीएम। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब इसको कटाते हैं ध्यान से। 7 पचे 35, यानी 0.5 होगा। फिर क्या करेंगे? 2 से 22 को कटा देंगे, ये 11 हो जाएगा। 2 से 22 को कटाएंगे, ये क्या होगा? 11 होगा। इस 2 से कटा है,
अब इस 2 से इसको कटाते हैं, 2 पाँचे 10, जो बच रहा है उसको उतारते हैं। ये 11 उतार दिए, 0.5 उतार दिया हमने, 5 को पहले उतार दिए, 3.5 को उसके बाद उतारे। सीएम का सीएम में गुणा करेंगे सीएम स्क्वायर, सीएम स्क्वायर में सीएम का गुणा करेंगे सीएम क्यूब होगा। ठीक है, अब इसका गुणा करें 5×25 2.5 होगा, 2.5 होगा। अब क्या करेंगे 11 गुणे 2.5 गुणे 3.5, तीनों का गुणा करेंगे 96.25 सीएम क्यूब होगा। यदि आप लोग यहां पर भी यदि लिख देते हैं तो एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप लोग को एक जानकारी बताएं, इसमें नॉलेज क्या होता है, देखें ध्यान से। दशमलव के दाहिनी तरफ, दशमलव के दाहिनी तरफ, दशमलव के दाहिनी तरफ 3 अंक लेते हैं, हम लोग का 2 ही अंक है। यदि वो 5 है तो उसको काट के उसके बगल वाले अंक में जोड़ते हैं, लेकिन 1 जोड़ते हैं। आइए देखें, 96.25 है, दशमलव के बाद 2 है, उसके बाद 5 है, ये 5 है, 5 रहे या 5 से अधिक रहे, इसको काटेंगे, इसको क्या करेंगे काटेंगे और काट के जोड़ देते हैं, 96.3 हो जाएगा, 96.3 सीएम क्यूब। यहां पर भी आप लोग उत्तर लिख सकते हैं। जब आप लोग का विकल्प के रूप में देता है तो उसमें 96.3 दिया होगा, उस पर भी आप लोग मार सकते हैं आंसर। इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद और शुभ रात्रि। लाइट ऑन है तो लाइट दिखाई नहीं